हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग विज्ञान विषय के PYQ को करते हैं। ये जो है विज्ञान में विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन, 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी सब क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम आए हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। PYQ का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात पिछले सालों में जो पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग होता है। क्या वो अपघटन होते हैं, क्या वो किण्वन होते हैं, या फिर उत्सर्जन होता है, या प्रकाश संश्लेषण होता है। जहाँ तक प्रकाश संश्लेषण की बात है, अगर हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों के माध्यम से खनिज लवण प्राप्त कर पत्तियों में अपना भोजन बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है इस ऑप्शन से जो क्वेश्चन बनी हुई है, और इस ऑप्शन से जो है आंसर लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण से। आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इस तरह की क्वेश्चन आएगी तो आप लोगों को जवाब देना और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा तो इसका तो आंसर हो जाएगा किण्वन। क्या होगा, किण्वन। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग होता है, किण्वन। किण्वन ही दियो ना, किण्वन ही होगा। अगर मैं उत्सर्जन की बात करूँ, जैसे मूत्र पसीना, दूध इत्यादि किसी भी सजीव के या फिर किसी भी सजीव के अंग से जब उत्सर्जित होती है, शरीर से बाहर अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा बाहर होता है, तो उसे हम लोग उत्सर्जन में रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। क्या होगा, किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। क्या वो विस्थापन कहलाता है, क्या वो विस्थापन कहलाता है, या फिर संयोजन या अवक्षेपण। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन होगा। क्या होगा, द्विविस्थापन। संयोजन में दो अभिक्रिया जुड़ती है और द्विविस्थापन में क्या होता है, दो अभिक्रिया आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आप लोग बताएंगे पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, और पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग आंसर में देंगे। हम लोग जिस हिसाब से जो सेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों की 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। और ये सेशन जो करवा रहे हैं मैं क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ, और प्रत्येक रोज 5:30 बजे ये सेशन चलती है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा 5:30 बजे ये सेशन चलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप लोग। पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर नाइट्रोजन की प्रतिशत बोले तो 78 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 21% हो जाएगा। 20.99% होता है, 20.99, लेकिन 21 हम मान के चलेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% और नाइट्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा 78%। आप लोग इस सेशन से जुड़े रहने के लिए
आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को डेली परीक्षाओं तक, जब तक आप लोगों का 2026 में परीक्षा न हो जाए, इसी तरह की सेशन चलती है और आप लोगों को इससे संबंधित क्लास मिलते रहेंगे।